स्कूल में पढ़ता था जब मैंने पहली बार किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी को देखा था। उनकी नाव समंदर किनारे आके रुकी। कुछ महीने बाद वहाँ पे एक पत्थर रख दिया गया और स्मारक बनाया गया। जब तक वो स्मारक बन के तैयार हुआ तो मैं कॉलेज पहुंच गया था। उसका उद्घाटन अंग्रेज वाइसराय ने किया था। मैं भी वहाँ पे था। अच्छा सा नाम रखा था उसका। क्या नाम दिया था पापा जी? गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 119 साल की उम्र में मैंने भी कितनी चीजों को बनते और बिगड़ते देखा। और कल आप 120 साल के होने जा रहे हैं पापा जी, हैं? चलिए अब सोने की कोशिश कीजिए। जन्मदिन की रात में भी सो जाऊं? पापा जी कल आपका कोई आम जन्मदिन नहीं है, बड़ा खास जन्मदिन है। कल सुबह जब आप उठेंगे ना तो देश के सबसे बुजुर्ग आदमी का तमगा मिल चुका होगा आपको। क्यों नरशीला, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी जी जी। पापा जी दवाई ले लीजिए और सो जाए। क्या बात है नरशीला, आपका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? कुछ नहीं। आज तो दवा बड़ी मीठी लग रही है। मनोहर काका मुझे ना थोड़ा जल्दी है तो मुझे काम से निकलना होगा घर। मैं आती हूँ। अरे अरे खाना तो खाती जाओ। चलिए। ये रेडियो हमेशा तो बराबर चलता है, फिर आज क्या? सो गए पापा जी। आज हम मिस्टर हरीश पानीकर के घर के बाहर हैं और कुछ ही देर में उनसे मिलेंगे। मिस्टर हरीश पानीकर जी ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है। 120 साल की आयु पाकर वो देश के सबसे वृद्ध इंसान बन गए हैं। कुछ ही देर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी आएंगे उनका इंटरव्यू लेने, लेकिन उनसे पहले धमाका न्यूज ये सौभाग्य पाएगा। ये है मिस्टर श्याम पानीकर जी, मिस्टर हरीश पानीकर के बेटे, जो इन्हें एक सरप्राइज बर्थडे केक देने वाले हैं। आपकी उम्र क्या है पानीकर जी? भाई मेरी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 88 साल। उम्र तो हमारे पिताजी की है 120 साल, 120 इयर्स। क्यों बेटे अतुल? और ये है मिस्टर अतुल पानीकर, मिस्टर श्याम जी के बेटे। आपको अपने दादाजी के ओल्ड मैन होने की कितनी खुशी है पानीकर जी? अगर मेरे दादाजी दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। भैया जी पापा जी को जगाने के लिए चलें क्या? अतुल बेटे चलो तुम्हारे दादाजी के पास चलो। द ग्रैंड मोमेंट धमाका न्यूज करेगा इस नई सुबह की नई शुरुआत। वेकिंग अप दादाजी, इंडियाज ओल्डेस्ट मैन इन द कंट्री। हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा आज इतना शुभ दिन है, इतना बड़ा दिन है और आप सो रहे हैं पापा? उठिए पापा। पापा 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 उठिए। पापा किस्मत देखिए सर, एक दिन और जी लेते तो देश के सबसे बूढ़े इंसान बन जाते। 119 साल जी कर मरे भी तो रिकॉर्ड बनाने से कुछ घंटे पहले। वो जैसे बैट्समैन 99 पे आउट हो जाए। What thing, what bad luck।
मिसेस बिलमोरिया, ये लक की बात नहीं, शक की बात है, क्योंकि मिस्टर पानेकर की मृत्यु नहीं, हत्या हुई है। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का तो अभी तक खुलासा भी नहीं हुआ। खुलासा नहीं हुआ है तो हो जाएगा। जहर देकर हत्या की गई। जहर? सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो पुलिस स्टेशन फोन कर दवे से बात कर ले। हाँ बोल वरुण, अब किस कैदी को छुड़ाना चाह रहे हैं तुम्हारे बॉस मिस्टर पाठक? आज सुबह जिनकी मौत हुई है, मिस्टर पानेकर, जो 119 साल के थे। हाँ तो अब उन्हें किसने मारा? तुम्हें कैसे पता कि उनका मर्डर हुआ है? मतलब मर्डर हुआ है? हाँ, पहले पुलिस को लगा कि नींद में उनकी मौत हुई है, ओल्ड एज की वजह से, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि जहर देकर उन्हें किसी ने मारा है। लेकिन वरुण, ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं, केडी सर को पता चला। लेकिन केडी को कैसे? बहुत सरल है। पानेकर साहब के तकिए पर गीला था, अर्थात मृत्यु से पहले उनके मुंह से झाग निकला था। जहर से हत्या का पहला चिन्ह, मृत शरीर के होठों का रंग गहरा भूरा। इसका यह अर्थ होता है कि मरने से पहले उन्हें किसी नाशक या कोरोसिव वस्तु ने छुआ था। जहर से मृत्यु हो तो बदन नीला पड़ जाता है, किंतु पानेकर साहब का चेहरा पीला था, जिसका यह अर्थ होता है कि जहर फास्फोरस पर डालकर दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरने से पहले पानेकर साहब ने अपना हाथ अपने सिरहाने पर पड़ी घंटी की ओर बढ़ाया, लेकिन घंटी बजा नहीं सके, जिसका अर्थ यह होता है कि उनकी मृत्यु नींद में नहीं, तड़पते हुए हुई है। इतना तुमको पता है केडी, तो फिर ये तो बताओ कि खून किसने किया है? मिसेस बिलमोरिया, आई एम इंटेलिजेंट बट नॉट दैट इंटेलिजेंट। वैसे पानेकर साहब का पोता उनकी मृत्यु से कुछ ज्यादा दुखी लग नहीं रहा था मुझे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतने बूढ़े आदमी को कोई मारना क्यों चाहेगा, वो भी आयु का रिकॉर्ड बनाने से एक दिन पूर्व। हत्यारा एक रात भी इंतजार नहीं कर सका। Why? कहाँ भाग रही हो नर्स शीला? सर, मुझे नहीं पता कि उस दवाई में जहर कहाँ से आया। मैं तो उनकी नर्स थी, उनका ख्याल रखती थी, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी? आपको अपनी सफाई में जो कुछ कहना है अदालत में कहना। ये अपने वकील से। मेरा नाम केडी पाठक है, मैं एक वकील हूँ। टीवी पर आपके हादसे की खबर देखी, मेरा ऐसा मानना है कि आप निर्दोष हैं। आपको आपत्ति ना हो तो आपका केस लड़ना चाहूंगा। केडी, तुम इसका केस लड़ोगे? पता है घर छोड़कर भाग रही थी जब हमने इसे पकड़ा, तो तुम्हें लगता है बेगुनाह है? रिलैक्स दवे, अब आगे जो कहना है प्रोसिक्यूटर कहेगा अदालत में। योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर, मुझे थोड़ी खांसी हो गई, लेकिन दवाई नहीं ली है मैंने। डर रहा हूं मैं दवाई लेने से, पता नहीं ये दवाई लूं और मैं मर जाऊं तो। पानीकर जी के साथ ऐसा ही हुआ। नर्स शीला ने उनको ये वाली खांसी की दवा पिलाई, ये सोच कर के उनकी खांसी बंद हो जाएगी, चैन की नींद सो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नर्स शीला ने इसी खांसी की दवाई में फास्फोरस युक्त जहर भी मिलाया, ताकि उनकी सिर्फ खांसी बंद नहीं हुई, सांसें भी बंद हो गई। और मुझे पता है पाठक साहब जो मेरे सीनियर है यही कहेंगे जज साहब की जहर तो कोई भी मिला सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि शाम को 5:30-6 के करीब नर्स शीला ही ये बोतल अपने साथ लेके आई थी दवाई की। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं योर ऑनर, मेरे पास गवाह भी है मनोहर का। जी हाँ साहब, मैंने खुद दवाइयों की लिस्ट सिस्टर को दी थी और ये खुद दवाइयां लेकर आई थी। उसी में ये शीशी भी थी। इन्होंने उस शीशी को खोला और अपने हाथों से पापा जी को ये दवा पिलाई। जी सर, मैं मानती हूँ कि मैं बाकी दवाइयों के साथ ये बॉटल भी लाई थी, लेकिन जब मैं लाई थी तो ये सील थी। उसके बाद मैंने इसे बेड के पास रखा और मैं चली गई। जब मैं दवाई देने के लिए वापस आई तो मैंने देखा कि उसकी सील टूटी हुई थी। नहीं योर ऑनर, ये झूठ बोल रही हैं। शीशी सील नहीं थी, शीशी खुली हुई थी। जज साहब, शायद किसी और ने उसे तोड़कर उसमें जहर डाला हो। किसने? ये मतलब किसने? आप ही ने सील तोड़ा, आप ही ने जहर मिलाया, आप ही ने खून किया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मनोहर काका जी, उस दिन उस रात जब ये देहांत हुआ पानीकर जी का, इनके बर्ताव में, बिहेवियर में कोई चेंज लगा था उस दिन? क्या बात है नर्स शीला, आपका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? कुछ नहीं।
फर्स्ट टाइम जिटर्स योर ऑनर। मैं मानता हूँ कि कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नहीं है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट किलर है। पहली बार इतना बड़ा कांड कर रही थी तो इट्स वेरी नेचुरल। नहीं जज साहब, मैंने खून नहीं किया है। हाँ, मैं उस रात टेंस थी, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। क्या वजह? मेरी पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी यहाँ पे, बताइए। जज साहब, मेरा एक जल्लाद बॉयफ्रेंड है जिसे छोड़कर मैं बॉम्बे भाग आई थी। उसने मेरा यहाँ का पता भी निकाल लिया और वो मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। इसी की वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंस थी और मैं भागने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ये जो जल्लाद बॉयफ्रेंड वाली जो कहानी बनाई बहुत अच्छी बनाई। ये बताइए कि ये जो जल्लाद बॉयफ्रेंड है आपका वो कहाँ है या उस वक्त कहाँ था? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको अरेस्ट करने के बाद पुलिस जब वहाँ पे थी तो आपका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आया ही नहीं, कोई नहीं आया वहाँ पे, ऐसा पुलिस का कहना है। हो सकता है वो आया और से मेरे बारे में पता चला और वो चला गया। हो सकता है कि आपने पानीकर जी की हत्या की हो सकता है नहीं हो सकता। आपने हत्या कैसे की ये तो मैं बता चुका हूँ योर ऑनर। हत्या क्यों की, द मोटिव ऑफ मर्डर ये भी बता देता हूँ। पैसा, रुपया, धन, रुपीस। ये क्या नाम? शीला जी, शीला जी। आपका जो ये इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, आपकी अकाउंट नंबर है 09494443। कितने रुपए हैं आपके बैंक अकाउंट में? यही कुछ 20-30 हजार रुपए। 20-30 हजार नहीं है, 20,23,954 रुपए है टू बी प्रिसाइज। $20 लाख? ये पैसे आपके अकाउंट में पानीकर जी के मरने के 2 दिन पहले क्रेडिट हुए थे और वो चेक किसने दिया था आपको? बीरेन अस्थाना। बीरेन अस्थाना? कबीरे, मैं जानता था इसके पीछे तू है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। किसने मेरे दादाजी? प्लीज स्टॉप दैट। इसने मेरे दादाजी की हत्या की है। इसका नाम भी अस्थाना। बताइए क्या करते हैं आप, क्या व्यवसाय है आपका? मेरे पिताजी का एक वृद्ध आश्रम है जिसे मैं चलाता हूँ। सर, मैं उसका ट्रस्टी हूँ। पानीकर साहब के साथ क्या संबंध था आपका? मिस्टर पानीकर ने अपनी वसीयत में अपनी आधी जायदाद हमारे आश्रम को डोनेट की थी। अर्थात उनकी मृत्यु से सबसे अधिक लाभ आपको था। करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैं यूं ही आपका फैन नहीं हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपकी बात में मैं थोड़ा और तड़का ऐड करना चाहता हूं, कुछ बातें ऐड करना चाहता हूं। हुआ क्या कि इनका जो ओल्ड एज होम है वो तो बंद होने वाला था ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, यानी कि डेस्परेशन, टेंशन। 8 करोड़ रुपए की जरूरत थी इनको। अब 8 करोड़ रुपए लाए कहां से? सोचा सोचा सोचा, फिर याद आया कि पानीकर जी ने आधी जायदाद तो उनके नाम कर दी, यानी कि 10 करोड़ रुपए। लेकिन मरने के बाद, अब मरने तक इंतजार कौन करेगा? तब तक तो ओल्ड एज होम भी बंद हो जाएगा। तो बेटर है कि हम ही मार दें, हम मतलब वो मार दे। हाँ। ऐसा किया और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। आपको पता है ना, मैं यूं ही तो कभी कुछ बोलता ही नहीं हूं ना। एक सेकंड, ये चेक है। ये चेक इन्होंने दिया था शीला शर्मा जी को 20 लाख रुपए का योर ऑनर, जो इन्होंने डिपॉजिट किया और इसीलिए इनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए। सर, क्या बात है जायसवाल साहब, कितने बुद्धिमान हैं आप। तो ये बताओ, बेवकूफ सी योजना, इतनी बेवकूफ योजना कोई क्यों बनाएगा? नहीं, ये स्मार्ट योजना है। बेवकूफ योजना कैसे? मतलब आप किसी को रकम दे रहे हैं, हाँ, किसी की हत्या करने के लिए, वो भी चेक द्वारा, ताकि ये बात सामने आ जाए और सारे लोग पकड़े जाएं। सर, मैं कुछ कहूं? जी कहिए। मैंने इस नर्स को कोई चेक नहीं दिया। नहीं दिया मतलब क्या? साइन है आपके? ये साइन मैंने नहीं किए। अरे क्या साइन नहीं किए? मतलब नहीं। योर ऑनर, वास्तव में ये अस्थाना साहब के हस्ताक्षर नहीं है, जाली हस्ताक्षर है। लंगोटिया यार है आप? नहीं, लंगोटिया यार तो नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी सी भी सूझबूझ हो तो ये बताना। तो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। देखिए चेक के पीछे देखिए, किसी ने पहले इनके हस्ताक्षर को ट्रेस किया, जो पता चलता है। अब चेक के पीछे देखिए कितने जोर से कलम चलाई गई और फिर चेक को सीधा करके उसी मार्किंग पे कलम चलाई गई। नहीं, ये आपका अनुमान है ना? इस चेक की जांच हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से करवाइए प्लीज। सर, मिस्टर अस्थाना ठीक कह रहे हैं। मैं जब उनसे कभी मिली ही नहीं तो ये चेक
मुझे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है किसी और ने मेरे बैंक में ये पैसे डिपॉजिट किए हो, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे क्या फंसा 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 लगा रखा है आपने? आप खुद फंस गई हैं अपने बेवकूफी के जाल में। और मैं कभी भी कोई बात यूं ही कहता नहीं हूँ पाठक साहब, आप तो जानते हैं। ये रहा एस ऑफ स्पेड्स, हुक्म का इक्का। इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये। पहले जज साहब को दिखा देता हूँ। मिस्टर पाठक, आपके क्लाइंट के लिए बहुत बुरी खबर है। अब तो शक की गुंजाइश भी कम होती जा रही है। ये देखिए। केरी साहब, क्या है? द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। मतलब विचित्र बात है, जिनके लिए ये केस लड़ रहा हूं वही झूठ बोल रहे हैं मुझसे। अगर पति पत्नी हैं या थे तो बात छुपाने की क्या आवश्यकता है? इन्हें समझ में नहीं आता कि झूठ बोलने से रिहाई से और दूर हो जाएंगे। एक तरफ शीला और बीरेन कहते हैं कि वो एक दूसरे को जानते नहीं, और यहाँ इस फोटोग्राफ में पति पत्नी। सर, क्लाइंट तो कुछ और ही निकली। पति पत्नी है तो फिर वो जो पैसे दिए थे उसका तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, वो भी चेक से। आई एग्री सर। वो तो ऐसा हुआ जैसे कि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें पकड़े। हाँ, या कोई और चाहता था कि हम उन्हें पकड़े। और कौन सर? इनके अलावा एक बूढ़े इंसान को मारकर किसे फायदा हो सकता है? वसीयत के अनुसार पानीकर साहब की मृत्यु के बाद आधी जायदाद उस ट्रस्ट को जाएगी और बाकी आधी उनके बेटे श्याम पानीकर को। मिस्टर पानीकर, आपके पिता की मौत से किसी को फायदा हो सकता है? किसे फायदा हो सकता है? यहाँ तक कि अपने मरने के बाद भी अपने शरीर के सारे अंग डोनेट कर चुकी थी। देखिए, मुझे उनके कमरे के बिस्तर के नीचे से ये रुमाल मिला है। उस नर्स का होगा? नहीं है, इस पर आर लिखा हुआ है। रत्ना? रत्ना कौन है? अरे पागल? पागल नहीं, एक सोशल वर्कर है। पापा से मिलने आई थी, बस आपस में कहा सुनी होगी दोनों में। देखिए, विवाद उसे कहते हैं जहाँ सही और गलत में एक लॉजिकल डिबेट होती है, पर यहाँ तो सरासर अन्याय की बात थी। मैं समझा नहीं। हमारे प्रिय लोकल कोऑपरेटर मिस्टर चंदन मकीजा साहब ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि उनके सपोर्टर मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर हरीश पानीकर अगर इस देश के सबसे वृद्ध आदमी बन जाते हैं तो उसकी खुशी में मिस्टर पानीकर जहाँ रहते हैं वो उस रोड का नाम उनके नाम पर रख देंगे, मिस्टर हरीश पानीकर मार्ग। पर वो रोड तो क्रांतिकारी रजनीश कामत मार्ग। एग्जैक्टली। इस देश के मशहूर फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक दी, उनके नाम पर थी। तो उनके नाम को हटाकर एक बूढ़े बिजनेसमैन के नाम पर क्यों कर दी जाए? जस्ट बिकॉज वो आपकी पार्टी को एक बहुत सारे फंड्स दे रहा है। दिस इज ऑल रिडिकुलस। ये तो सरासर अन्याय है। रजनीश जी के परिवार वालों की किसी ने नहीं सुनी क्योंकि वो गरीब है, इसीलिए। आई सी। तो ये चक्कर है। देखिए, मैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। नाइंसाफी मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बस इसीलिए मैं पानीकर जी से मिलने उस शाम उनके घर गई थी। पानीकर साहब, मैं चाहती हूँ आप 100 नहीं 150 साल जिए। इस देश के सबसे ओल्ड मैन नहीं, इस दुनिया के सबसे ओल्ड मैन बने। लेकिन उसकी सजा एक क्रांतिकारी को क्यों मिले भला? आप कोऑपरेटर साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सड़क आपके नाम पर ना हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ग्रेजा साहब से बात करो। बात तो मैं उन्हीं से करके आ रही हूँ, लेकिन अब लगता है कि बातों से काम होने वाला नहीं है। मुझे क्या पता था उस रात पानीकर जी परलोक सिधार जाएंगे। मिस्टर पानीकर 119 साल की उम्र में ही मर गए, जिसकी वजह से वो देश के सबसे बूढ़े इंसान नहीं बन पाए, जिसकी वजह से
कोऑपरेटर मखीजा अपना वादा पूरा नहीं कर सके और वो रोड मिस्टर पानेकर के नाम नहीं हुआ, राइट? कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मिस्टर पानेकर का मर्डर मैंने किया है ताकि वो रोड उनके नाम पे ना हो सके? नहीं नहीं, मेरे Get up. अरे I said get up. मुझे लगा था आप ये किसी सोशल कॉज के लिए आए हैं, पर आप तो मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरी बात, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल वर्कर हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? देवकी, मैं बेबी, अंकल ने हर्ट किया आपको। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? प्लांट्स की भी फीलिंग्स होती है। हर्ट किया तुमने मेरी देवकी को। सॉरी बोलो। सॉरी रत्ना जी। मुझे नहीं, देवकी को। तुमने उसे हर्ट किया है। सॉरी। डोंट टच। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। अंकल, पागल आंटी मुझे अंकल बोल रही है। और उन क्या बोलूं तुझे, वैसे तेरी भूल नहीं है इसमें। औरत है ही जन की, इसलिए 2 अन्य मंत्रियों को 2 बार वो जूते मार चुकी है। सैंडल हो सकता है इस बार सैंडल के बजाय वो जहर फेंका होगा दवा में। और वो अतुल पानेकर, अय्याश, जरा पता लगा उसके अय्याशियों का। ये सच है कि मैं और बीरेन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हम दोनों ने छुपकर शादी की थी। फिर ये बात आपने छिपा कर क्यों रखी? क्योंकि बीरेन पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए ये बात राज रखनी जरूरी थी। और सर, ये चेक नकली है। जसवाल साहब। जी साहब। इनके और बीरेन के ब्याह को इतना रहस्यमय रखा गया था कि मैं आपसे जान सकता हूं कि ये चित्र आपको कहां से मिला? वैसे आई एम सॉरी, मैं रिवील नहीं कर सकता अपने सोर्सेस। आपसे यही अपेक्षा थी। बैठ जाइए। योर ऑनर, उस चित्र की फिंगरप्रिंट जांच ये कहती है कि उस चित्र पर सर्वप्रथम आपकी उंगली की निशानी, योर ऑनर, मेरी, जायसवाल साहब की, स्टूडियो वाले की जिसने ये चित्र बनाया, और अंत में, योर ऑनर, उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट पाए गए जिस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट उस 20 लाख रुपए के चेक पर भी है। इस चेक को आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उसकी जांच कराई? जी योर ऑनर, और चेक के जांच की रिपोर्ट यह कहती है कि चेक पर जो हस्ताक्षर है वो जाली है। स्पष्ट है योर ऑनर, ये हस्ताक्षर उसी व्यक्ति ने किए हैं जिसकी उंगलियों के छाप उस चित्र पर और उस चेक पर भी पाए गए। कौन है वो? योर ऑनर, मिस्टर पानेकर के इकलौते बेटे मिस्टर अतुल पानेकर। दुर्भाग्य की बात है आपके लिए कि आप ही के निशान ने आप ही को निशाना बना दिया। आप कृपया बताइए अदालत को सच क्या है? हाँ, वो फोटो मैंने ही नर्स शीला के फोन से अपने आप को फॉरवर्ड किया और फिर मिस्टर जायसवाल को भेज दी। क्यों शीला जी के फोन से आपने वो चित्र चुराई? मैं बीरेन को ब्लैकमेल करना चाहता था। और जिस दिन नर्स शीला की गिरफ्तारी हुई उसके दूसरे दिन मैं बीरेन के ऑफिस गया। ये फोटोग्राफ तुम्हें कहां से मिला? ये जरूरी नहीं है बीरेन साहब, जरूरी है कि अगर ये फोटोग्राफ आपकी पत्नी को, आई एम सॉरी, पहली पत्नी को भिजवा दी जाए तो तुम ऐसा नहीं करोगे? बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम वो करो जो मैं कहता हूं। क्या चाहते हो तुम? देखिए वीरेन साहब, ये मेरे बूढ़े दादाजी बेकार में अपनी आधी जायदाद तुम्हें दे, I mean, तुम्हारे ट्रस्ट को दे रहे हैं। तुम बस पीछे हट जाओ। बाकी पूरी की पूरी जायदाद तुम्हारे पिताजी यानी कि उसके बाद तुम्हें मिले, है ना? करेक्ट। मुझे कुछ समय तो सोचने के लिए। मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूं। मेरे ख्याल से ये फोटोग्राफ आपकी आई एम सॉरी, 1 गिलास पानी मिलेगा? उस चेक पर बीरेन के पिछले चेक के हस्ताक्षर के छाप थी, जिसे मैंने ट्रेस किया और शीला के अकाउंट में डाल दी।
एक मिनट सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मतलब आप शीला जी को फंसाना चाहते थे? ये शीला जी को नहीं, शीला जी के द्वारा बीरेन जी को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। एक तीर से दो शिकार। पहला ये कि बीरेन जेल चला जाए और फलस्वरूप उसके हिस्से में आने वाली जायदाद श्याम पानीकर जी अर्थात इनके पिता की हो जाए और फिर इनकी। दूसरा ये कि असल हत्यारा बच जाए और आरोप शीला जी पर आ जाए। अच्छा, इसीलिए इन्होंने खून किया, ये आप कहना चाहते हैं? तो मैं क्या इतना बुरा हूं कि अपने दादाजी को मारूं? अब्दुल जी, आप इतने बुरे हैं या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपकी बुराई की लिस्ट बहुत लंबी है। हर तरह की लत है आपको, ड्रग्स, जुआ, अय्याशी, लंबे लंबे बिल और स्वयं आप करके। अब ये कर्जा उतारने के लिए आपको किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करना तो आवश्यक था। हाँ, और धन प्राप्त करने के लिए अपने दादाजी की हत्या करना भी आवश्यक था। बोलिए पाठक साहब, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। मैं रोक तो नहीं सकता लेकिन टोक तो सकता हूँ। मेरी सीनियर है आपसे, मैं टोकना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा कि आप आरोप लगाएं उससे पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि एक मिनट कि इन्होंने ही खून किया है, क्योंकि जब तक आप साबित नहीं करेंगे साबित होगा नहीं कि ये खूनी है। सो प्लीज प्रूव इट, आई विल लव इट। जसवाल साहब, आई डोंट रियली केयर व्हाट यू लव एंड व्हाट यू डोंट। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इतना लंबा भाषण क्यों दिया आपने? आपको क्या आवश्यकता तो नहीं? मैंने कब कहा कि अतुल जी ने हत्या की है? ऐसा कहा कतई नहीं कहा। हत्या तो किसी और ही ने की है। क्यों रत्ना जी? ये सच है कि मैं नहीं चाहती थी उस मार्ग का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी के बदले मिस्टर पानीकर के नाम पे रहे, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उनका खून कर दिया। और आपने इतना बड़ा आरोप, वो भी खून का, मुझ पर लगा दिया बिना किसी सबूत के। आपसे किसने कहा कि मेरे पास सबूत ही नहीं? ये रुमाल देखिए, आर लिखा हुआ, इस पे आर फॉर रत्ना। दुनिया में मैं अकेली औरत तो हूँ नहीं जिसका नाम आर से शुरू होता है। किंतु परंतु ये जो लेडीज परफ्यूम डाविंची कोड रेड जो इस समय आपने ही लगाया हुआ है, अभी ये संयोग तो नहीं हो सकता कि रुमाल पर यही परफ्यूम। और ये देखिए, केवल इतना नहीं, ये जो लिपस्टिक मार्क है यहाँ, मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी जो लिपस्टिक डाली हुई है ये हूबहू वही शेड है। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को बताना आवश्यक समझता हूँ कि ये रुमाल मेरे सहायक वरुण को पानीकर साहब के बिस्तर के नीचे से प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि रत्ना जी वहां गई थी और तभी ये रुमाल उनके बिस्तर के नीचे छूट गया था। एक रुमाल छोड़ना जुर्म हो गया? नहीं, रुमाल छोड़ना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उस रुमाल को छोड़ना जिसमें से केवल ये डाविंची कोड रेड नहीं बल्कि फॉस्फोरस की भी गंध आ रही है। योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच आपकी मेज पर रखी हुई है जो इस बात को स्पष्ट करती है, यानी कि वो जहर जो पानीकर साहब की दवा में मिलाकर उन्हें पिलाया गया था उसकी भी गंध आ रही है। That's impossible. That's possible. That is possible. आपने केस सॉल्व कर दिया पाठक साहब, थैंक यू सो मच। रत्ना जी ही अपराधी हैं। मतलब रत्ना जी ने खून नहीं किया है, लेकिन रत्ना जी ने खून करवाया जरूर है। किससे? आपकी मुवक्किल नर्स शीला से। अगर आप अपराधी हैं तो आप भी अपराधी हैं। दे बोथ आर पार्टनर इन क्राइम। पाठक साहब, How dare you, Mr. जायसवाल? Mind your tongue. माइंड योर टंग, मतलब मुझे बोल रही है माइंड योर। आई एम जायसवाल को बोली आउट देयर। ये कोई बात? अरे मैं आप हट जाए, मैं डरता हूँ ऐसे लोगों से। क्यों मैं शांत हो जाऊं? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिस रत्ना, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या मारा? सैंडल मारा? हाउ डेयर यू! पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं इंडिया का फेमस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मुझ पर सैंडल मारा इन्होंने। नो 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 नो, दिस इज नॉट डन। अरेस्ट, फांसी की सजा दे दीजिए। आई एम टेलिंग यू योर ऑनर। नहीं, ये अगर मुझे मार सकती है भरी अदालत में, तो योर ऑनर ये पानीकर जी का खून क्यों नहीं करवा सकती? प्लीज अंडरस्टैंड, शी इज द किलर, हुलिगन। व्हाट काइंड ऑफ अ सोशल वर्कर यू आर? पुलिस को ये हिदायत दी जाती है कि मिस रत्ना को फौरन हिरासत में लिया जाए। ये अदालत परसों 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है।
सर रुमाल में जहर, ये तो बहुत ही क्लियर प्रूफ है। लेकिन रत्ना का कहना है कि अनजाने में उससे वो रुमाल वहां छूट गया था, जिसका किसी ने लाभ उठाया और फिर उसमें विष डालकर उस विष को दवा में डाला। सर उसके लिए तो घर में 4 ही लोग थे, मनोहर काका, श्याम पानेकर, उनका बेटा अतुल और नर्स शीला। मिस्टर पाठक, मुझे नहीं लगता कि हम चारों में से किसी ने पापा की जान ली है। ये मनोहर हमारे बरसों के पुराने वफादार हैं और नर्स शीला बहुत ही सुशील और समझदार है। और फिर वैसे भी बताइए कि एक बेटा अपने बाप की जान कैसे ले सकता है? और आपका बेटा? वो इतना गिर नहीं सकता कि अपने दादा की जान ले। मिस्टर पानेकर, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि परिवार के पुत्र ने ही जायदाद, धन संपत्ति हत्याने के लिए परिवार में से ही किसी की हत्या की। इस बात की मुझे भी हैरानी है मिस्टर पाठक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस केस को आगे ना बढ़ाएं। मेरा मतलब है कि वैसे भी पापा वापस तो आने वाले नहीं हैं। क्यों ना इसी केस को यहीं दफन कर दें, मतलब यहीं खत्म कर दें। जी नहीं मिस्टर पानेकर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो करेगी अदालत करेगी और अदालत अपराधी को दंड अवश्य देगी। मैं दिलवाऊंगा। चलो मनोहर। जी। वरुण, जहां तक मेरी जानकारी है, पानेकर साहब ने मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंग दान करने की योजना बनाई थी। इस विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर। जी सर। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मामला गर्म है, ठंडा होने दो। फोन मत करना। वो कितनी गर्मी है यहाँ पर और कितने मच्छर भी है। अरे ह्यूमन राइट्स वालों को अगर पता चल गया ना कि आप लोगों ने मुझे इस हालत में बंद कर रखा है, तो देख लेना जिनेवा कन्वेंशन से लोग आएंगे यहाँ पर। डू यू नो वर्ल्ड सोशल कॉस्ट में मेरा नाम कितना है? आर यू लिस्निंग? आप इतनी रात को यहाँ? अब क्या कह रही थी आप? हाँ, आप कह रही थी कि आपको किसी पे शक है। आपको? मैं शक या संदेह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यकीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिस्टर पानेकर का मर्डर किसने किया है। आप जानती हैं? इन्हें पता है? पाठक साहब, हम और आप दोनों खामोगे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले बता देती। खैर चलो, देर आए दुरुस्त है। बोलिए बोलिए। वो कातिल इस वक्त इसी अदालत में मौजूद है और वो कातिल मैं हूँ। साइलेंस इन द कोर्ट। एक निर्दोष को सूली चढ़ते हुए मैं नहीं देख सकती, इसीलिए आज इस भरी अदालत में मैं कबूल करती हूँ कि मिस्टर पानेकर की हत्या मैंने की है। मैं उस शाम मिस्टर पानेकर को मिलने नहीं, बल्कि उनके कत्ल के इरादे से गई थी। अपने रुमाल में जहर लिए। मनोहर काका, यहाँ बाथरूम किस तरफ है? दवा की बोतल को वहां देख। मैंने उसे उठा लिया और बहाने से बाथरूम चली गई बोतल लेकर। वहां मैंने उसमें जहर मिलाया और फिर चालाकी से उस जहर भरी बोतल को वापस उसी जगह रख दिया। इस जल्दबाजी में मेरा रुमाल वहीं गिर गया। अच्छा पानेकर साहब, मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रजनीश कावत मार्ग का नाम मिस्टर पानेकर के नाम पे पड़े। That's really sweet of you. Excuse me, please. रत्ना जी, ये बताइए कि
ये जो विश आप लेकर गई थी अपने रुमाल में, तो वो विश कहाँ से आया आपके पास? मेरे एक स्टूडेंट के अंकल की केमिस्ट की शॉप है, मैंने वहीं से लिया था। को क्या नाम क्या था उस विश का? कोई लंबा सा नाम था। हाँ, ये जो होते हैं रसायन के बड़े लंबे चौड़े अंग्रेजी में नाम होते, याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, रंग तो याद होगा आपको। ब्लू। आप पूछ रही हैं मुझे या बता रही हैं? ब्लू। ब्लू। ब्लू नीले रंग का था जी। योर ऑनर, जिस विष का उपयोग किया गया पानीकर साहब की हत्या करने के लिए वो फास्फोरस बेस था योर ऑनर। उसका रंग ब्राउन होता है, भूरा। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं रत्ना जी, कि या तो आप कलर ब्लाइंड हैं, आपको रंगों की पहचान नहीं है, या फिर झूठ बोल रही हैं आप, किसी और का आरोप अपने सर पर ले रही हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप कह रही हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, मानेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मान रहे हैं जब आपको विजयी भव होने का मौका मिल रहा है तो? जायसवाल साहब, इतने वर्षों से आप मुझे जानते हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि अपनी विजय से अधिक मेरे लिए सत्य की विजय महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप? अब आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपना कार्य आगे बढ़ाऊं। हाँ तो रत्ना जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो आरोप आपने इतनी सुंदरता से अपने सर लिया है, स्पष्ट है कि आप किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। यूं ही नहीं बताएंगे आप? स्पष्ट है कि आप किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। यूं ही नहीं बताएंगे आप? योर ऑनर, जिस कारागार में रत्ना जी को रखा गया था, वहां के विजिटर्स बुक की ये जेरोक्स कॉपी है। इसमें दर्ज किया गया है योर ऑनर उन सारे व्यक्तियों का नाम जो रत्ना जी से कल और रात को मिलने आए थे। उनमें से अंतिम नाम मनोहर काका का है। आपकी अनुमति हो तो मैं मनोहर काका को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। हम ही गए थे कल देर रात रत्ना जी से मिलने के लिए। क्यों? श्याम भैया ने हमको भेजा था उनसे ये कहने के लिए कि वो जो आंदोलन कर रही हैं उसे वापस ले ले और उस रोड का नाम उनके स्वर्गीय पिताजी के नाम पर रखने दे। यही कारण था मनोहर काका, या कोई और भी कारण था? और क्या कारण हो सकता है? मनोहर काका, जब भी आपको देखा है, आपके हाथों में वो जो फाइल है, बड़े अक्षरों में लिखा है आभार हॉस्पिटल, वो फाइल रहती है आपके साथ हमेशा। और जहां तक मेरी जानकारी है, आभार हॉस्पिटल विशेष रूप से कर्क रोग, कैंसर की चिकित्सा करती है। किसे है कैंसर? मेरी बेटी को। क्या पूछ सकता हूं किस प्रकार का कर्क रोग है आपकी बेटी को? हड्डी में जो गूदा होता है उसका। माइलोमा, बोन मैरो कैंसर। ये कैंसर मनोहर काका तभी ठीक होता है जब किसी और व्यक्ति से बोन मैरो लेकर ट्रांसप्लांट किया जाए। बड़ी कठिनाई से मिलता है ऐसा व्यक्ति जो दान करे बोन मैरो। जी, आपको तो मिल गया ऐसा व्यक्ति। जो व्यक्ति आपको मिला है, कृपया अदालत को उसका नाम बताइए। योर ऑनर, पानीकर साहब ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के सारे अंग, आंखें, गुर्दे, कलेजा और बोन मैरो भी योर ऑनर, ये सब दान करने की योजना बनाई थी और उनका बोन मैरो दिया जाने वाला था मनोहर काका की बेटी को। क्या मैं सही कह रहा हूं मनोहर काका? योर ऑनर, मेरी जानकारी के अनुसार आभार अस्पताल के डॉक्टरों ने पानीकर साहब की मृत्यु के एक दिन पहले मनोहर काका को अंतिम चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में इनकी बेटी के लिए बोन मैरो उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो जीवित नहीं बचेगी। और इसी कारण मनोहर काका पानीकर साहब अपनी 120वीं जन्मदिन न देख पाए। और यही बात आपने रत्ना जी से कही थी, जिन्होंने संभवतः आपको जाते समय खांसी की उस दवा की बोतल में विष मिलाते हुए देख लिया था। आपने रत्ना जी को अपनी बेटी की दुहाई दी। रत्ना जी, मेरी बेटी का मेरे अलावा और कोई नहीं है।
मुझे बचा लीजिए। मैं आपका एहसान हमेशा हमेशा मानूंगा। क्या बात है रत्ना जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप वास्तव में उच्च कोटि की समाज सेविका है। ये जो आपके मन में धारणा है कि कमजोर के लिए आप अपनी जान भी दे सकती हैं, इस बात का आपने आज अदालत में प्रमाण दे दिया। कल रात को मनोहर काका आए थे मेरे पास, और जब मुझे उनकी बेटी के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि इससे बड़ी और सोशल सर्विस क्या हो सकती है कि एक बेटी के सर पे हमेशा बाप का साया बना रहे। इसीलिए मैंने ये आरोप अपने ऊपर लिया। बहुत बड़ा दिल है आपका, किंतु सत्य उस भावना से भी बड़ा होता है। मनोहर काका, संतान का मोह मैं समझता हूँ। उस दिन जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि अगर बेटी की जान बचा दी है तो एक दिन में डोनर लाओ, तो मुझे कुछ नहीं सूझा मुझे। और मैंने पापा जी की 120वीं सालगिरह से पहले उनकी मरण तिथि को बुला लिया। मैंने ही उस दवा की शीशी में जहर मिलाया था, मैंने ही मिलाया था वो जहर, ताकि सारा इल्जाम उस नर्स पे आ जाए। The defense rests, Your Honor. ये अदालत मनोहर तिवारी को हरीश पानीकर की हत्या के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस शीला और मिस रत्ना को सारे दोषों से मुक्त करती है। The case is closed. केटी साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू की क्या बात है इसमें? आप निर्दोष थी, आपको निर्दोष प्रमाणित करना मेरा कर्तव्य था। थैंक यू। जायसवाल जी, वो सैंडल वाली हरकत के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसा तो जूता है, होता है। जायसवाल साहब, बधाई हो। पाठक साहब खींच रहे हैं ना मेरी टांग, मैं केस हारा हूँ, मुझे क्यों बधाई बोल रहे हैं? नहीं समझे वरुण, समझे? अरे जायसवाल साहब, जूते चप्पल सैंडल तो बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मंच पर पड़ते हैं, आप तो फेमस हो गए। समझे? नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।